नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अंकित शुक्ला और स्वागत है आपका आपकी अपनी पाठशाला शुक्ला जी की पाठशाला में एक बार फिर से, जहां आपको मिलेंगे डेली लाइव लेक्चर्स, डेली रिकॉर्डेड वीडियोस एंड मैनी मोर थिंग्स ऑफ आईआईटी जेई एंड आईआईटी जेम। सो गाइस, अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो यार सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन दबा लो, लाइक का बटन फोड़ दो, कमेंट भी कर डालो, देन वीडियो को कंटिन्यू करो। ठीक है। तो गाइस, अभी तक मैंने एपी पढ़ा चुका हूँ। चैप्टर चल रहा है प्रोग्रेशन, जहां मैंने जीपी का भी एक लेक्चर लिया हुआ है। तो अगर आपने अभी तक मेरे पीछे वीडियोस नहीं देखे हैं तो जल्दी से जाओ, जीपी का पहला लेक्चर देखो जा करके, देन आफ्टर कंटिन्यू करो सेकेंड लेक्चर। तो चलिए शुरू करते हैं जीपी में। तो आपको गाइज याद होगा कि लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने जीपी में बहुत सारी बातें कर डाली थी। बहुत सारी तो नहीं, जीपी के डेफिनेशन और जीपी के nth टर्म की बात हम लोगों ने कर डाली थी। तो चलिए जरा शुरू करते हैं। थोड़ा सा एक बार रिवीजन ले लेते हैं, हल्का सा रिवीजन ले लेते हैं। रिवीजन कुछ इस तरीके का है अपना कि अगर मान लो कि अपने पास ए बी सी किसमें है, जीपी में है, तो आपको बताया था मैंने कि बी स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है, ए सी होता है। दिस कंडीशन वाज सेटिस्फाई ए सीरीज ए सीक्वेंस इज जीपी। तो गाइस, ये कंडीशन वो है जहां पे कोई भी सीरीज क्या बताती है कि ये सीक्वेंस क्या है, जीपी है। तो गाइस सेकंड, ये तो फर्स्ट ऑफ थिंग थी। अगर मैं सेकंड ऑफ थिंग की बात करूं तो मैं, ये फर्स्ट ऑफ थिंग थी। अगर मैं आपके सेकंड टाइप की बात करूं तो सेकंड में मैंने आपको बताया हुआ था कि किसी जीपी में टर्म क्या होते हैं, ए आर स्क्वायर, ए आर क्यू, आपको याद होगा। तो इस तरीके से हमारे टर्म चलते हैं। लास्ट टर्म क्या आता है, ए आर की पावर एन माइनस वन। क्या बोला मैंने, लास्ट में क्या आता है, ए आर की पावर एन माइनस वन। कल तक मैंने बोला था इसको टी एन बोला था। कल तक क्या बोला था मैंने, इसको टी एन बोला था। आज अचानक से ऐसा क्या हो गया कि मुझे इसको क्या बोलना पड़ रहा है, लास्ट टर्म बोलना पड़ रहा है। क्या बोलना पड़ रहा है, लास्ट टर्म। ऐसा कुछ हुआ नहीं कि मुंह से निकल गया। और कहते हैं मुंह से जब कभी निकलता है तो सच निकलता है। ऑब्वियस सी बात है कि ये लास्ट टर्म तो है ही ना, इसमें कोई इसमें टेंशन लेने वाली चीज है ही नहीं। तो अब अगर मैं तुमसे बोल दूं कि फाइंड, सॉरी नीचे, फाइंड nth टर्म, फाइंड nth टर्म फ्रॉम लास्ट, तो आपको याद होगा कि मैंने आपसे ये बात एक एपी में भी की थी कि जब हम कभी लास्ट से कोई सीक्वेंस निकालते हैं तो आपको याद होगा, जैसे ये सीरीज है ए आर, सामने लिखिए आपके लास्ट टर्म क्या है, ए आर की पावर एन माइनस वन। तो जो लास्ट टर्म है आपका वो क्या है, ए आर की पावर एन माइनस वन। अब मैं आपसे बोलूँ कि लास्ट से nth टर्म बताओ, तो लास्ट से nth टर्म क्या होगा, तो फ्रॉम लास्ट। तो आपको याद होगा कि जैसे हमारा एपी में हुआ करता था ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी इज इक्वल टू एल। तो इस पूरे सिस्टम को इसको उठा के इधर, सॉरी इसको उठा के इधर ले आते थे तो ये हो जाता था एल माइनस एन माइनस वन इंटू डी इज फ्रॉम लास्ट। याद आ रहा है कुछ गाइस। इसी तरीके से जीपी में हमारे पास क्या हो जाएगा, तो जीपी में ज्यादा कुछ नहीं होगा। ए कहाँ, ए यहीं रह जाएगा क्योंकि भाई लास्ट से जो भाई शख्स लास्ट में खड़ा हुआ है तो वो लास्ट टर्म हो गया। अब लास्ट के बाद जो खड़ा हुआ है, लास्ट के बाद जो खड़ा खड़ा हुआ है वो कौन होगा, पहला टर्म होगा। वो कौन टर्म होगा, पहला टर्म होगा। यानी कि अब सीधी बात है, जो लास्ट टर्म होगा वही फर्स्ट टर्म। आप जस्ट थिंक, इसको 2 मिनट सोच करके देखो, जो लास्ट बंदा होगा वो पहला बंदा होगा, लेकिन जो लास्ट बंदा हो गया तो वो एल हो गया। अब हमें यही निकालना है कि लास्ट से तीसरा टर्म, दूसरा टर्म, पहला टर्म क्या होता है। तो कंपटीशन में कभी कभी पता ना, ये जो एसएससी लेवल के कंपटीशन होते हैं ना, इसमें बच्चे बड़ा कंफ्यूज रहते हैं। इसमें बच्चे बड़ा कैसे रहते हैं, कंफ्यूज रहते हैं। किस बात पे, कभी कभी पूछा जाता है कि 10 लोग लाइन में खड़े हुए हैं कि रोहन या मोहन या सोहन जो भी है, वो पीछे से 25 लोग लाइन में खड़े हुए हैं कि तो उसका प्ले वो खड़ा हुआ है 16वें नंबर पे। तो ये काउंट करके बताओ कि उसके पीछे कितने लोग हैं और उसके दाएं से तीसरा शख्स कौन होगा, चौथा शख्स कौन होगा। तो ये बड़ा कंफ्यूजन भरे रहते हैं, ठीक है ना। तो वही चीज यहां पर भी है कि यार किसी सीरीज में ए आर की पावर एन माइनस वन क्या है, लास्ट टर्म है। एल आर की पावर एन लास्ट टर्म है ना। अब जो लास्ट टर्म है वही कौन है, पहला टर्म है। नहीं समझे, जो लास्ट टर्म है वही कौन है, पहला टर्म है। बस मैं आपको यही पकड़ाना चाहता था। तो सीधी सी बात है, यानी कि सर एल अपॉन आर की पावर एन माइनस वन ही क्या होगा, ए होगा। मैंने कहा यस। आई होप को आपको ये बात बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी कि तो एल अपॉन आर की पावर एन माइनस वन लाइक दैट कितना हो जाएगा हमारा, ये ए हो जाएगा। तो ए हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ए। अब ये कैसा टर्म है, पहला टर्म है। कौन सा टर्म है, पहला टर्म है। सर अगर दूसरा निकाले तो कोई दिक्कत नहीं है यार, इसको हटा दो और यहां पे क्या लिख दो कि nth टर्म फ्रॉम लास्ट, nth टर्म फ्रॉम लास्ट। तो बस अपने को एल पता होना चाहिए, आर पता होना चाहिए, एन पता होना चाहिए,
अपनी कहानी हमें निकल करके आ जाती है सामने। गाइस बहुत ही सिंपल सा टॉपिक था, बहुत ही सिंपल सी बात थी। अगर आपको नहीं समझ में आया तो एक बार वीडियो को फॉरवर्ड कर लो और आगे देख सकते हो। तो गाइस ये हम लोगों ने कल तक पढ़ा हुआ था। फिलहाल तो लास्ट टर्म के बारे में कल बात नहीं की थी, हम लोगों ने केवल बात की थी इसके जनरल टर्म की बात की थी, टी एन इक्वल टू ए आर की पावर एन माइनस 1 की बात की थी। गाइस कल हम लोगों ने इतना सब कुछ किया हुआ था, आज थोड़ा तो मैंने आपको और बता दिया आगे। चलिए आज 3-4 क्वेश्चंस देखते हैं, फिर आगे देखते हैं। ठीक है, तो अपने पास सबसे पहला क्वेश्चन है, सिंपल सा क्वेश्चन। देखो यार मैं इसमें नोट नहीं कर पाता हूं, तो मैं गाइस क्वेश्चन बोल दे रहा हूं, आप समझने की कोशिश करें। क्वेश्चन हमारे पास है, कह रहा इफ ए कॉमा ए स्क्वायर प्लस 2 एंड ए क्यूब प्लस 10 इन जीपी, किसमें है हमारे पास, जीपी में। कह रहा ए स्क्वायर प्लस 2 ए क्यूब प्लस 10 किसमें हमारे पास, जीपी में है। किसमें है, जीपी में है। तो भैया जी ए की वैल्यू बताइए, किसकी वैल्यू बताइए, ए की वैल्यू बता देंगे। यार इसमें क्या प्रॉब्लम है, अपन तो बताने के लिए बैठे हुए हैं। अब देखो जीपी के कोई टर्म, अगर 3 टर्म कॉन्जेक्टिव टर्म, सबसे पहली चीज तो ये कॉन्जेक्टिव है, सबसे पहले ये क्या है, कॉन्जेक्टिव है। उसने बोला हुआ है कॉन्जेक्टिव टर्म हमारे पास। कह रहा इफ ए कॉमा ए स्क्वायर प्लस 2 ए क्यूब प्लस, मैंने आपको पूरा क्वेश्चन नहीं लिखा, ए क्यूब प्लस 10 बी द 3 कॉन्जेक्टिव टर्म ऑफ जीपी फाइंड फोर्थ टर्म। उसने बोला क्या निकालो, फोर्थ टर्म निकालो। तो यार आसानी से हम फोर्थ टर्म निकाल सकते हैं अगर अपने को पता चल जाए कि जीपी क्या है, तो कोई दिक्कत नहीं। अपन लोग सबसे पहले इसमें निकालेंगे ए, क्या निकालेंगे, ए। तो गाइस अभी अभी मैंने आपको थोड़ा सा कुछ बातें पुरानी रिवाइज कराई हैं, अगर आपको याद, अभी अभी मैंने आपको थोड़ी बातें क्या कराई हैं, रिवाइज कराई हैं। क्या कराई हैं, रिवाइज कराई है। ये देखिए मैंने आपको ये बात अभी बताई हुई है कि बी स्क्वायर इक्वल टू ए सी, बी स्क्वायर इक्वल टू ए सी होता है। तो कोई दिक्कत नहीं, अपन लोग यही तरीका यहाँ पर क्या कर लेंगे, यूज कर लेंगे। यही तरीका यहाँ पे क्या कर लेंगे, यूज कर लेंगे। अपन का क्या है, अपना तो केवल यहाँ पे एक क्वेश्चन सॉल्व करना है। अब देखो ए इक्वल टू ए, ये कितना, अब हम जानते हैं एज वी नो, एज वी नो, क्या नो, कि बी स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है, ए सी होता है। बी स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है, ए सी होता है। बी की वैल्यू कितनी, सीधी बात है, ये ए है, ये क्या है हमारा ए है, ये बी है और ये क्या है, सी है। तो सारी वैल्यू यहाँ पे पुट करो। बी की वैल्यू कितनी हमारे पास, ए स्क्वायर प्लस 2 है। ए कितना है हमारे पास, इक्वल टू ए, और सी की वैल्यू कितनी है, ए क्यूब प्लस 10। आई होप गाइस आपको ये बात बड़ी सिंपल से समझ में, यहाँ पे स्क्वायर करना चाहिए, मैंने स्क्वायर नहीं किया, स्क्वायर कर दिया। ओके, तो गाइज अब हमारे पास इसको हमें क्या करना है, सॉल्व करना है। तो चलिए जरा ए स्क्वायर प्लस 2 का होल स्क्वायर, यानी कि ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर। मैं ज्यादा आपसे पूछना चाहता हूँ कि गाइज एक सेकेंड, गाइज मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। समझ में आ गया इतना। इधर ए अंदर जाएगा तो ये हो जाएगा ए की पावर 4 प्लस 10a। गाइज ए की पावर 4 से ए की पावर 4 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, यहाँ पे कितना हो जाएगा 4a हो जाएगा। इधर सॉरी ए स्क्वायर है, इधर कितना हो जाएगा 10a हो जाएगा। गाइज 4a स्क्वायर माइनस का 10a और प्लस का 4 इक्वल टू 0। ये हमारी क्या बन जाएगी, क्वाड्रेटिक बन जाएगी। क्या बन जाएगी, क्वाड्रेटिक बन जाएगी। अब हमें इसके क्या कराने हैं, फैक्टराइजेशन कराना है। तो गाइस चलो फैक्टराइजेशन कर लेते हैं। 2 से डिवाइड कर दो चाहो तो, अदरवाइज 4 इंटू 4 16 होता है। जिनको फैक्टराइजेशन नहीं आता है तो यार सबसे पहले सीख लो कि इस 4 का और इस 4 का क्या कर देते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं। मल्टीप्लाई करेंगे 16 आएगा, 16 सॉरी मल्टीप्लाई करेंगे 16 आएगा। 16 को कुछ इस तरीके से सेट करो, आई मीन उसको इस तरीके से ब्रेक करो कि हमारा 10 आ जाए। तो सीधी बात है कि 8 और 2 ऐसे नंबर है जिनको ऐड करने पे क्या आता है, 10 आता है। और 8 और 2 का मल्टीप्लाई करने पे क्या आता है, 16 आता है। तो गाइस यहाँ पे कितना आ जाएगा हमारे पास, 4a स्क्वायर माइनस का 8a माइनस का 2a प्लस का 4 इक्वल टू 0 आ जाएगा। गाइस इसमें कोई दिक्कत नहीं है हमारे पास। यहाँ पे 2 4a कॉमन ले लीजिए तो ये हो जाएगा a प्लस माइनस 2। इससे -2 कॉमन ले लीजिए तो ये हो जाएगा a माइनस 2 इक्वल टू 0। समझ में आ रहा है इतना। तो ये आ जाएगा a माइनस 2 और ये आ जाएगा 4a माइनस 2 इक्वल टू 0। तो गाइस a की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी, एक 2 आ जाएगी और एक 1/2 आ जाएगी। कोई दिक्कत नहीं थी को यहाँ तक, सॉरी a की 2 वैल्यू आ गई। ओके, तो हमारे पास अब टर्म क्या क्या थे, आपको याद होगा टर्म हमारे पास क्या थे, a था, a स्क्वायर प्लस 2 था और a की पावर 3 प्लस 10 था। ये 3 टर्म थे हमारे पास। a की वैल्यू अपन लोगों को मिल चुकी है। a की वैल्यू क्या मिली है, 2 मिली और 1/2 मिली है। तो चलो जल्दी से a की वैल्यू 2 रख देते हैं इस पर। तो यह आ जाएगा 2, यह आ जाएगा 2 का स्क्वायर प्लस 2 और ये आ जाएगा 2 का क्यूब प्लस 10 आ जाएगा। 2 आ जाएगा, 2 का स्क्वायर 4 2
6 आ जाएगा, 2 का क्यूब यानी कि 8 10 18 आ जाएगा। तो अब देखो जरा, 2 इंटू 3 6, 6 इंटू 3 18, तो 18 इंटू 3 54। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, फोर्थ टर्म हो जाएगा। क्या हो जाएगा हमारा, फोर्थ टर्म हो जाएगा। इसी तरीके से अगर आंसर मैच नहीं करता है तो 1/2 रख लेंगे, तो इस तरीके से हमारा फोर्थ टर्म निकल करके आ जाएगा। तो गाइस कैसा लगा आपको क्वेश्चन? ठीक है, अगर नहीं समझ में आया तो एक बार आप उसको फिर से एक बार पीछे क्या कर लीजिए, जाके फॉरवर्ड कर लीजिए, आपको समझ में आ जाएगा। चलिए गाइस आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, कह रहा है इफ एबीसी, ध्यान से सुनिएगा, मैंने बोला ना कि मैं इसमें नोट नहीं करूंगा क्योंकि टाइम वेस्ट बहुत ज्यादा होता है, आप सुन सकते हो। कह रहा है इफ एबीसी बी 3 सक्सेसिव टर्म ऑफ ए जीपी। कह रहा इफ एबीसी आर 3 सक्सेसिव टर्म्स इन जीपी। ओके, यानी कि एबीसी सक्सेसिव यानी कि कंटिन्यूअस है, और ये किसमें है, जीपी में। किसमें है, जीपी में है। ठीक है, विथ द कॉमन रेशियो आर, विथ द कॉमन रेशियो आर। ठीक है, हमने इतनी बात इसकी मान ली। साथ में उसने क्या बोला है कि ए ग्रेटर देन 0, ए कैसा बोला है, ग्रेटर देन 0। और कह रहा है कि सेटिस्फाइंग द रिलेशन, सेटिस्फाइंग द रिलेशन, रिलेशन हमारे पास क्या, सी ग्रेटर देन 4b माइनस का 3 है। ये हमारे पास क्या है, रिलेशन गिवन है। कह रहा तो एबीसी आर 3 सक्सेसिव टर्म इन जीपी विद द कॉमन रेशियो, विद द कॉमन रेशियो कितना है, आर है। एक ऐसा है 0 से बड़ा यानी कि पॉजिटिव है। विद द सेटिस्फाइड द रिलेशन, ये रिलेशन है हमारा जो इसको क्या कर रहा है, सेटिस्फाइड कर रहा है। कोई दिक्कत नहीं, ये हमारा रिलेशन क्या कर रहा है, सेटिस्फाइड कर रहा है। ठीक है ना। तो कह रहा है कि आर कहां से कहां तक बिलोंग करेगा। तो पहला हमारे पास जो ऑप्शन है वो ये है कि आर बिलोंग कर रहा है 1 से 3। जो दूसरा ऑप्शन हमारे पास है, यहाँ पे आर बिलोंग कर रहा है -3 से -1। जो हमारा तीसरा ऑप्शन है, जो हमारा तीसरा ऑप्शन है, यहाँ पे आर ग्रेटर देन 3 एंड आर लेस देन 1 है। और जो चौथा ऑप्शन है वो NOT है। गाइस आपको ये बात सिंपल से समझ में आ गई होगी। चलिए अब हमारे पास ये सिंपल सा क्वेश्चन है, कोई दिक्कत नहीं, घबराने वाली चीज है ही नहीं। ठीक है ना। तो चलिए जरा अपन लोग थोड़ा सा क्वेश्चन पे ध्यान देते हैं। तो गाइस हमारे पास क्या था कि एबीसी जीपी में थे। क्या थे, एबीसी जीपी में थे, सक्सेसिव टर्म थे, मतलब कंटिन्यूअस थे। तो यार देखो, ए क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, बी क्या हो जाएगा, ए आर हो जाएगा, सी क्या हो जाएगा, ए आर स्क्वायर हो जाएगा। बात समझ में आ रही है इतनी? ओके, पहला टर्म ए हो जाएगा, बी क्या हो जाएगा, ए आर हो जाएगा, सी क्या हो जाएगा, ए आर स्क्वायर हो जाएगा। अब कंडीशन हमें क्या दी गई, कंडीशन दी गई है कि हमें कंडीशन जो हैंग हो रहा है, इसको नशे में अलग घूम रहा है, अरे चमन। सी कैसा, हमें जो कंडीशन दी गई वो क्या कंडीशन है कि सी ग्रेटर देन 4b माइनस 3 है। सी क्या है, सी ग्रेटर देन 4b माइनस 3। अब मैंने यहाँ पे एबीसी की वैल्यू आपको बता रखी है, तो एक काम कर लो, एबीसी की वैल्यू यहाँ पे पुट कर लो। सी की वैल्यू कितनी है, ए आर स्क्वायर ग्रेटर देन 4b, बी की वैल्यू कितनी है, ए आर माइनस 3 है। ए की वैल्यू कितनी है, ए है, कोई दिक्कत नहीं है, 3 है। पूरे से ए कॉमन लेके उड़ा दो, आर स्क्वायर ग्रेटर देन 4r माइनस 3 है। इसको सबको इधर भेज दो, तो आर स्क्वायर माइनस का 4r प्लस 3 ग्रेटर देन 0। ये ए नहीं आना चाहिए था यहाँ पे, ग्रेटर देन 0। ये फिर से हमारे पास एक क्वाड्रेटिक बन गया, इसके फैक्टर कर लो, क्या बनेंगे, r माइनस 3 और r माइनस 1। बच्चे नहीं हो यार तुम लोग, अब बच्ची हो क्या, तो मतलब क्वाड्रेटिक के फैक्टर भी बताएं। तो हमारे पास r की दो वैल्यूज आ चुकी हैं, एक मिली है 1 और एक क्या मिली है 3। अच्छा, ये पूरी कहानी ग्रेटर देन 0 है, 0 से कैसी है, बड़ी है। तो मैंने आपको इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग में पढ़ा रखा है कि अगर हमारे पास एक रियल लाइन है, हमारे पास क्या है, एक रियल लाइन है, ये हमारे पास क्या है, एक रियल लाइन। जब हमारे पास ऑप्शन है तो हम एक रियल लाइन बना लेते हैं। ये हमारे पास क्या है, एक रियल लाइन है। ये नंबर क्या होगा, 0 होगा। ये नंबर क्या होगा हमारा, 0 होगा। ये नंबर क्या होगा, 1 होगा। और ये नंबर क्या होगा, 3 होगा। 0 हटा देते हैं क्योंकि हमें 0 का यहाँ पे कोई जरूरत नहीं है। तो ये 1 होगा और ये कैसा होगा, 3 होगा। अब आपको ग्रेटर देन 0 चाहिए, आपको बताया था। स्टार्ट करते हैं प्लस माइनस प्लस। बात समझ रहे हैं, हमें कौन सा एरिया चाहिए, पॉजिटिव एरिया चाहिए। हमें कौन सा एरिया चाहिए, पॉजिटिव एरिया चाहिए। तो गाइस पॉजिटिव एरिया के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, कहानी में इधर जाना पड़ेगा और इस कहानी में हमें इधर जाना पड़ेगा। तो इसका मतलब है कि माइनस इनफाइनाइट से 1, तो सीधी बात है वो कहानी 1 से क्या होगी, छोटी होगी, यानी कि r लेस देन 1 होगा। और इसके लिए r कैसा होगा, ग्रेटर देन 3 होगा। बात समझ में आ गई इतनी भाई। 1 से हम इधर जा रहे हैं ना माइनस इनफाइनाइट की तरफ, तो माइनस इनफाइनाइट से 1 चलने पे सारी चीजें 1 से क्या होंगी, छोटी होंगी। तो r लेस देन
1, और अगर 3 से इधर चले जाए इनफाइनाइट की तरफ, सारी चीजें 3 से क्या होंगी, बड़ी होगी। तो इस तरीके से हमारा जो ऑप्शन नंबर है वो कौन सा राइट है, ये वाला राइट है। बात समझ में आ रही है इतनी, जो ऑप्शन है वो हमारा ये वाला ऑप्शन राइट है। कोई दिक्कत किसी को यहाँ तक? आई होप कि आपको ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। अपन लोग आज 2-4 क्वेश्चंस करेंगे, थोड़ी प्रैक्टिस होगी, फिर हम लोग नेक्स्ट पढ़ते ही रहते हैं, डेली तो पढ़ते ही रहते हैं, है कि नहीं। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास, कह रहा है कि जीपी का जो 10वां टर्म है वो 9 है। किसी जीपी का जो 10वां टर्म है वो कितना है, 9 है। चलो जरा देखें, जीपी का जो 10वां टर्म है वो क्या है, 9 है गाइस। तो T10 वो कितना हमारे पास 10वां टर्म है वो कितना है, 9 है। कितना है, 9th है। और जो चौथा टर्म है वो 4 है। जो चौथा टर्म है वो कितना है, 4 है। कह रहा है T7 निकालो। क्या निकालो, T7 निकालो। तो यार देखो, कल मैंने आपको जीपी में पढ़ाया था, आपको एपी में भी बताया था, और आपको जीपी में भी मैं फिर से बता रहा हूं कि जीपी में जब भी कोई टर्म हमसे पूछता है तो हमेशा हम एक टर्म क्या करते हैं, पीछे कर देते हैं। जैसे आपसे पूछा, अगर ये चीज आपको नहीं याद है तो मैं एक बार फिर से रिवीजन ले लेता हूँ। ए आर स्क्वायर डॉट 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 ए आर की पावर n माइनस 1, ये क्या है, पहला टर्म। ये क्या है, दूसरा टर्म। ये क्या है, देखो तीसरा टर्म में क्या आ रहा है, ए आर स्क्वायर आ रहा है। तो सिंपल सी बात है, T4 क्या होगा, ए आर क्यूब होगा। T10 क्या होगा, ए आर की पावर 9 होगा। T7 क्या होगा, ए आर की पावर 6 होगा। तो गाइस T10 हमारे पास कितना है, 9। T10 का मतलब क्या है, ए आर की पावर 9 इज इक्वल टू कितना है, 9। T4 क्या हो जाएगा, ए आर क्यूब हो जाएगा, और ए आर क्यूब हमारा क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 4 है। कितना हमारे पास है, 4। चलिए इक्वेशन 1 इक्वेशन 2 को क्या कर देते हैं, डिवाइड कर देते हैं। क्या कर देते हैं, डिवाइड कर देते हैं। जैसे अच्छा एक चीज और, अगर मैं इसको डिवाइड करूंगा, क्या करूंगा, डिवाइड करूंगा, तो ये क्या बनेगा, ए आर की पावर 9, और यहाँ पे कितना आ जाएगा, ए आर की पावर 3 आ जाएगा। ए आर की पावर कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। इधर कितना आ जाएगा, 9/4 आ जाएगा। या एक तरीका और था मेरे पास, इन दोनों का क्या कर दो, मल्टीप्लाई कर दो। क्या कर दो, मल्टीप्लाई कर दो। जैसे अब इसका चलो इसको मैं थोड़ा सा डब्बे में डाल देता हूँ, और यहाँ बोल देता हूँ ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। अपन लोग क्या करने वाले हैं, स्पेशल केस लगाने वाले हैं। इन दोनों का क्या कर रहा हूँ, मल्टीप्लाई कर रहा हूँ। तो दोस्तों ए आर की पावर 9 इंटू ए आर की पावर 3, मुझे केवल एक छोटी सी लाइट दिखाई दी, तो मैंने कहा चलो ठीक है मल्टीप्लाई करके देखते हैं, कुछ तो कहानी में ट्विस्ट आएगा। तो देखो ए कितना हो जाएगा, ए स्क्वायर हो जाएगा, बेस सेम है दोनों के, तो आर की पावर कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। इधर कितना आ जाएगा, 4 9 कितना आ जाएगा, 36 आ जाएगा। दोस्तों क्या मैं इतनी चीज को ए आर की पावर 6 का होल स्क्वायर लिख सकता हूँ, बिल्कुल लिख सकता हूँ, क्योंकि 2 अंदर आएगा तो इसको 12 कर देगा, 2 इसके पास जाएगा तो ये ए स्क्वायर हो जाएगा। गाइस इधर 36 हो जाएगा। 36 को क्या मैं 6 का स्क्वायर लिख सकता हूँ, गाइस बिल्कुल लिख सकता हूँ। अब जरा स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, मतलब कैंसिल क्या होगा, डिग्री सेम हो जाती है, तो पावर को हम इक्वल दिखा, मतलब बेस को इक्वल दिखा सकते हैं। तो ए आर की पावर 6 इक्वल टू कितना आ जाएगा, 6। जाने अनजाने ये क्या लिखा हुआ है, T7। क्या लिखा हुआ है, T7। तो ये जो हमारा जो 7वां टर्म है वो कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। हमें इतना लंबा चौड़ा बवाल करने की कोई जरूरत ही नहीं पड़ी। होप गाइस आपको ये समझ में आ गया होगा। समझ में आ गया होगा तो चलिए जरा हम कहाँ बढ़ते हैं, थोड़ा आगे बढ़ जाते हैं। चलिए एक क्वेश्चन और देख लेते हैं, एक क्वेश्चन और देख लेते हैं अपन लोग। एक क्वेश्चन जैसे ही देखेंगे अपन लोग, तो हमारे पास क्वेश्चन क्या है, सिंपल सा क्वेश्चन है। करा इन ए जीपी ऑफ द टर्म इज एनी टर्म इज इक्वल टू द सम ऑफ द नेक्स्ट टू टर्म, फाइंड कॉमन रेशियो। ध्यान से सुनिएगा। करा इन ए जीपी ऑफ पॉजिटिव टर्म इफ एनी टर्म, इफ ए जीपी ऑफ पॉजिटिव टर्म्स, जो जीपी है वो किसकी है, पॉजिटिव टर्म्स की है। इफ एनी टर्म इज इक्वल टू द सम ऑफ नेक्स्ट टू टर्म। ध्यान से सुनिएगा, उसने क्या बोला, एक जीपी है जो पॉजिटिव टर्म्स की है, मतलब उसका ए और आर दोनों कैसे होंगे, पॉजिटिव होंगे। दोनों कैसे होंगे, पॉजिटिव होंगे। अब वो ये कह रहा है कि कोई भी टर्म उठा लो, कोई भी टर्म उठा लो, वो इक्वल होगा। वो क्या होगा, इक्वल होगा अपने दो कॉन्सेक्टिव टर्म के सम के, ठीक है ना। अब मैंने कोई भी टर्म उठाने को उसने बोला, तो मैंने उठा लिया ए एन। क्या उठा लिया, ए एन। और अब दो कॉन्सेक्टिव टर्म क्या होंगे, ए एन प्लस 1 और ए एन प्लस 2। बात समझ में आ गई इतनी, ये 3 टर्म हमने उठा लिए। उसने यही बोला ना कि इन ए जीपी ऑफ पॉजिटिव टर्म इफ एनी टर्म इज इक्वल टू द सम ऑफ नेक्स्ट टू टर्म। तो सीधी बात है, ए एन के बाद अगले दो टर्म क्या होंगे, ए एन प्लस 1 और ए एन प्लस 2 होगा। ए एन प्लस 1 और ए एन प्लस 2 होगा। देन आफ्टर वो कह रहा है कि जो ए एन है वो इक्वल है ए एन प्लस 1 प्लस ए एन प्लस 2 के इक्वल है। गाइस मैं आपसे ज्यादा बातें नहीं करूंगा, सिर्फ इतना बताऊंगा कि ए एन क्या होता है, ए आर की पावर n माइनस 1। अगर मैं ए एन प्लस 1 आपसे पूछ लूं, तो
तो ए आर की पावर n माइनस वन प्लस वन, वन से वन कैंसिल हो जाएगा, तो कितना आ जाएगा ए आर की पावर n, ए एन प्लस टू पूछ दूं आपसे तो ज्यादा बातें नहीं करूंगा आपसे, ए आर की पावर n की जगह पे n प्लस टू रख दूंगा, और ये माइनस वन तो फार्मूले वाला है ही, तो ये कितना हो जाएगा ए आर की पावर n प्लस वन। तो गाइस सारी वैल्यूज को चिपका देंगे, ए एन हमारे पास है ए आर की पावर, ए एन हमारे पास है ए आर की पावर n माइनस वन, ए एन प्लस वन हमारे पास है ए आर की पावर n, और ये हमारे पास वैल्यू है, ये क्या था n था क्या यहाँ पे, एक मिनट इसको थोड़ा सा सही कर देता हूँ, ये हमारा था ए एन, ये हमारा था ए एन प्लस टू। गाइस ये हमारा आ जाएगा ए आर की पावर n प्लस वन। गाइस पूरे से a आप कॉमन लेके उड़ा दोगे, कोई दिक्कत नहीं, हमारे पास बचेगा r की पावर n माइनस वन, यहाँ बचेगा r की पावर n, और यहाँ बचेगा r की पावर n प्लस वन बचेगा। गाइस आपको ये सिंपल सा समझ में आ गई होगी स्टेप, ए तो कॉमन लेके हम लोग यहाँ पे क्या कर चुके हैं, उड़ा चुके हैं। अच्छा r की पावर n माइनस वन को आप r की पावर n अपॉन r लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं, इसको r की पावर n और इसको r की पावर n इंटू r लिखा जा सकता है। फिर से r की पावर n लेके उड़ा देंगे तो हमारे पास क्या बचेगा, वन अपॉन r इज इक्वल टू वन प्लस r। आई होप आपको गाइस ये बात समझ में आ गई होगी, इसमें कोई इतना टेक्निकली नहीं था, IIT जे की स्टूडेंट हो, थोड़ा चीजें समझना सीखो। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो ये हो जाएगा वन इज इक्वल टू आर प्लस आर स्क्वायर, वन को इधर भेज देंगे तो ये हो जाएगा आर स्क्वायर प्लस आर माइनस वन इक्वल टू जीरो। ये हमारे पास क्या बन गई, क्वाड्रेटिक बन गई। अब हम इसके क्या करा लेंगे, फैक्टराइजेशन करा लेंगे। तो गाइस जैसे ही इसके फैक्टराइजेशन कराने जाएंगे तो हमें याद आया कि ये हमारे पास क्या है, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। कैसी है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, बट इसके रूट्स कैसे होंगे, इरेशनल रूट्स होंगे। रूट्स कैसे होंगे, इरेशनल रूट्स होंगे, क्योंकि यहाँ पे डी कैसा है, डी तो पॉजिटिव है, डी तो कैसा है, पॉजिटिव है। डी अगर देखा जाए तो इसका डी कैसा है, पॉजिटिव है। तो अपन लोग इसे क्वाड्रेटिक के फैक्टराइजेशन कराने जाएंगे तो क्या लगाएंगे, श्री धराचार्य फार्मूला। तो r इज इक्वल टू माइनस का b प्लस माइनस अंडर रूट के अंदर बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी। गाइज ये अगर ना समझ में आ रहा है तो गाइज यार मैं क्या बोल सकता हूँ, आप ये सिंपल सी चीजें समझ सकते हो। तो r इक्वल टू हमारे पास आ जाएगा माइनस का वन प्लस माइनस अंडर रूट के अंदर फाइव आ जाएगा यहाँ पे, क्योंकि चार वन प्लस कर देगा, फोर वन फाइव हो जाएगा, और अपॉन में कितना आ जाएगा, टू आ जाएगा। जब ज्यादा बातें आपसे नहीं करूंगा गाइज, सिंपल सी दो बातें आपसे बोलूंगा। कौन कौन सी, r इक्वल टू हमारे पास हो जाएगा माइनस का वन माइनस का अंडर रूट के अंदर फाइव अपॉन टू, जो कि पॉसिबल नहीं है, क्योंकि क्वेश्चन में उसने पहले ही बोला था कि जीपी कैसी है, पॉजिटिव टर्म्स की है। तो सिंपल सी बात है r नेगेटिव नहीं हो सकता है, तो सिंपल सी बात है r को क्या होना पड़ेगा, पॉजिटिव होना पड़ेगा। r को क्या होना पड़ेगा, पॉजिटिव। तो r की एक वैल्यू आ जाएगी, क्या आ जाएगी, रूट फाइव माइनस वन अपॉन में टू। कोई दिक्कत किसी को, समझ में आ गया। अब r की वैल्यू ये भी लिख सकते हो, कुछ लोग r की वैल्यू इसको लिख देते हैं साइन 18 डिग्री, क्या लिख देते हैं, साइन 18 डिग्री। तो ये हमारी साइन 18 की वैल्यू हो जाएगी। हमसे r निकालने को पूछा था, मैंने आपको r बता दिया। एक बार क्वेश्चन मैं फिर से पढ़ देता हूं ताकि आपको फिर से समझ में आ जाए। बाकी सोल्यूशन तो आपके सामने, आप वीडियो को रिवाइंड करके देख सकते हो। करा इन जीपी ऑफ पॉजिटिव टर्म इफ एनी टर्म्स इज इक्वल टू द सम ऑफ नेक्स्ट टू टर्म्स फाइंड सीआर। एक जीपी है जो पॉजिटिव टर्म्स की है, तो कह रहा उसमें से कोई भी एक टर्म उठाओ, बाकी फिर वो इक्वल होगा आगे के दो टर्म के सम के इक्वल होगा। तो मैंने अपन एक टर्म ले रखा था, एक ए एन, बाकी दो टर्म क्या हो जाएंगे, ए एन प्लस वन, ए एन प्लस टू, एटसेट्रा एटसेट्रा। तो बहुत सारे टर्म हमारे पास इस तरीके से हो जाएंगे। तो गाइस कैसा लगा आज का लेक्चर आपको, हमें कमेंट करके बताइए। गाइस प्लीज आप शेयर नहीं कर रहे हैं तो प्लीज यार शेयर करते रहिए अपने दोस्तों के साथ में, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। और गाइस अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अब तो कर दो यार, इतनी मेहनत कर दी मैंने आपके सामने, है कि नहीं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए टाटा गुड बाय, स्वीट ड्रीम।